ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट को नेट भी कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस है। यह सबसे बड़ा नेटवर्क है जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इसकी सहायता से आप अपने किसी भी दोस्त या रिश्तेदार को बहुत ही आसानी से और शीघ्रता से संदेश या मैसेज भेज सकते हैं, बल्कि बात भी कर सकते हैं। आप नए दोस्त बना सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, किसी भी तरह की जानकारी सर्च कर सकते हैं। जैसे किसी भी कोर्स या शैक्षणिक संस्था के बारे में आप जानना चाहते हो तो इसकी मदद से वो संभव है। आप पिक्चर्स सर्च कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब दुनिया भर में जो भी जानकारी उपलब्ध है, इंटरनेट की मदद से आप उस तक पहुंच सकते हैं। और आइए अब हम सीखते हैं ईमेल आईडी बनाना। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमें ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ती है। ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास दो प्रमुख ब्राउज़र्स हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम। आपके पास जो भी ब्राउज़र हो उसका उपयोग आप इंटरनेट को खोलने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। यदि आप किसी भी दोस्त, परिचित आदि को कोई मेल करना चाहते हैं या उनका मेल रिसीव करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किसी भी वेबसाइट पर अपना ईमेल आईडी बनाना होगा। तो किस तरह से इंटरनेट पर ईमेल आईडी बनाया जाए, आइए अब हम ये सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप जिस भी वेबसाइट में काम करना चाहते हैं उसका एड्रेस यहाँ एड्रेस बार पर लिख दें। याहू, रेडिफ मेल, जो भी वेबसाइट में आप करना चाहते हैं, मान लीजिए हम जीमेल ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम उसका एड्रेस डाल देंगे www.gmail.com और उसके बाद एंटर प्रेस कर दें। अब आपके सामने जीमेल का पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपका जीमेल में पहले से आईडी बना हुआ है तो आप यहाँ पर अपना जो भी यूज़र नेम आपने दिया है वो लिखें, यहाँ अपना पासवर्ड डालें और उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर दें तो आपका ईमेल आईडी खुल जाएगा। पर अगर आपके पास अभी ईमेल आईडी नहीं है और आप अपना ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो आप जाएं क्रिएट एन अकाउंट पर और यहाँ पर क्लिक करें। ये क्रिएट एन अकाउंट नाम से नया पेज ओपन हो गया है। अपना अकाउंट बनाने के लिए अब आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट नेम, आप अपना फर्स्ट नेम लिख दें। मान लीजिए आपका नाम है महेश शर्मा, तो आपने फर्स्ट नेम लिखा महेश। सरनेम लिख दें अपना शर्मा। अब अगला ऑप्शन है डिजायर्ड लॉगिन नेम का, मतलब जिस नाम से आप अपना ईमेल आईडी चाहते हैं। मान लीजिए हम शर्मा महेश के नाम से अपना ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो हमने टाइप कर दिया शर्मा महेश। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि ईमेल आईडी के लिए जो भी आप यूज़र नेम लेना चाहते हैं उसमें बीच में स्पेस नहीं दिया जाता। शर्मा अलग और फिर स्पेस देके महेश, इस तरह से नहीं लिखना है। अब ये लिख देने के बाद आप चेक कर लें कि ये इस नाम से ईमेल आईडी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। उसके लिए चेक अवेलेबिलिटी पे जाएं और क्लिक कर दें। यहाँ ये कह रहा है शर्मा महेश इज नॉट अवेलेबल, मतलब ये अवेलेबल नहीं है और आप इस नाम से आईडी नहीं बना सकते हैं। हियर आर सम सजेशंस। यहाँ पर उन्होंने अपनी तरफ से सजेशन दिया है कि इस नंबर से या इस तरह से आप अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। अब आप चाहें तो इसी में कुछ और अंक जोड़ करके नया आईडी ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें अंक जोड़ दिए 1 2 3। अब एक बार फिर आप अवेलेबिलिटी चेक करें, ये भी अवेलेबल नहीं है। अब उन्होंने आपको कुछ और ऑप्शंस दिए हैं। आप चाहें तो शर्मा महेश 412 से बना सकते हैं या फिर महेश शर्मा
549 से भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम ये ऑप्शन चुनना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दें, ये यहाँ पर आ गया। अब हम आगे बढ़ जाएं। चूज अ पासवर्ड। पासवर्ड के बारे में ध्यान रखें कि आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और कोशिश करें कि उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों हों। एक और बात का ध्यान रखें, पासवर्ड ऐसा हो जो आपको याद रहे पर दूसरा उसका अंदाज़ा न लगा पाए। मान लीजिए हमने पासवर्ड चूज़ किया कंप्यूटर 1234। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पासवर्ड स्ट्रेंथ वो बता रहा है वीक, यानी आपका जो पासवर्ड है वो कमज़ोर है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसमें कुछ और कैरेक्टर्स जोड़ सकते हैं। हमने इसमें 2 कैरेक्टर्स और जोड़े और अब ये गुड पर आ गया है। अब हम आगे बढ़ जाएं। री एंटर द पासवर्ड। अब आपने जो पासवर्ड चुना है वो आपको वापस लिखना है और यहाँ ध्यान रखें कि पासवर्ड अगर आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा था तो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है दोबारा भी, और अगर आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा था तो स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। मतलब जैसा पासवर्ड आपने पहले लिखा था ठीक उसी तरह से दूसरी बार भी आपको पासवर्ड लिखना है, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं अगली स्टेप पर, सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन जब आप चूज करेंगे, इसमें कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें से कोई सा भी सरल प्रश्न आप चुन सकते हैं। मान लीजिए हमने चुना व्हाट इज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड। अब यहां पर आपको उसका आंसर लिखना है। मान लीजिए आपका जो बचपन का दोस्त है उसका नाम है रवि, हमने यहां रवि टाइप कर दिया। अब यहां पर अगला ऑप्शन है रिकवरी मेल। रिकवरी ईमेल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि कभी अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हों या कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही हो इस ईमेल पर, तो आप दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पर दे सकते हैं ताकि उस पर आपको आपका पासवर्ड भेजा जा सके। हमने यहाँ पर एक दूसरा ईमेल दे दिया है। अगर आपका कोई दूसरा ईमेल न हो तो आप अपने किसी दोस्त का ईमेल भी दे सकते हैं, और नहीं तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। आगे हम आए लोकेशन। लोकेशन में जहां से भी आप हैं अपने देश का नाम लिख दें। हमने इंडिया चूज कर लिया। उसके बाद आते हैं बर्थडे पर। बर्थडे में आप ध्यान रखें कि पहले आएगा मंथ, पहले 2 डिजिट्स मंथ के होंगे, दूसरे 2 डिजिट्स जो हैं वो डे के होंगे, और लास्ट के 4 डिजिट्स होंगे आपके ईयर के, और इसी तरह से आपको लिखना है। मान लीजिए अगर एक ही डिजिट का महीना है तो आपको 0 लगाना ध्यान रखना है। अगर आप केवल 1 लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ये हमने लिख दिया। यहाँ पर हमारी जो डेट है वो भी 1 डिजिट की है, महीना भी 1 डिजिट का है, तो उसके आगे हमने 0 लगा दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वर्ड वेरिफिकेशन। यहाँ पर जो लेटर्स आपको अलग स्टाइल में लिखे हुए दिख रहे हैं वो ही आपको यहाँ पर लिखना है। इस बॉक्स में आपको इसे लिखना है। ध्यान से देख करके लिखें, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती होती है तो एरर आएगी और आपको फिर से कुछ नया शब्द लिखने के लिए दिया जाएगा। आपने लिख दिया, उसके बाद आप आगे आ जाएं। सबसे नीचे ऑप्शन है आई एक्सेप्ट क्रिएट माई अकाउंट, इस पर क्लिक कर दें। यह हमने क्लिक कर दिया है। अब इसकी प्रोसेस चल रही है और ये देखिए लिखा आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका मतलब आपका आईडी बन गया। अब आप चाहें तो इसे यहाँ क्लोज पर जाकर बंद कर सकते हैं, और अगर आप अपना अकाउंट देखना चाहते हैं तो शो मी माई अकाउंट पर जाएं और क्लिक कर दें।
कंटिन्यू टू द न्यू लुक, इस पर जाकर क्लिक करें और ये आपका अकाउंट ओपन हो गया। अब अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, इसमें कोई काम नहीं करना चाहते, तो कभी भी सीधे क्लोज पर जाकर के बंद न करें। यहाँ पर आपको डाउनवर्ड एरो दिख रहा है, आप यहाँ जाएं, क्लिक करें। या तो आप इस एरो पर क्लिक करें या फिर आपका जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप क्लिक करके ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन है साइन आउट, इस पर जाकर क्लिक कर दें।